एंगल हमने 75 का रखना है, जो कि ये 60 का डॉट है 60 के एंगल पे, तो इससे थोड़ा सा शार्प होता है। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता से नीचे लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम इन दिस सेकंड क्लास ऑफ विसाम स्क्रिप्ट। और आज हमारा डे 2 है। आज हम करेंगे द लेटर अलिफ। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था कि एक एंगल जो है ना वो हमने डॉट्स के लिए 60 का रखा था, एंड देन नेक्स्ट जो है वो मोस्टली एंगल 75 रखा जाता है। ठीक है, 75 जो होता है ना वो तकरीबन ये एंगल होता है। आप डी के साथ जो है ना वो देख लीजिएगा मेजर करके इसे। और इसके अलावा हम कुछ चीज़ें हैं जिस तरह लाइक जो पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे उसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी। पहले लाइक कोई भी लेटर है तो सबसे पहले हम उसकी इंडिविजुअल शेप करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद फिर हम ज्वाइनिंग वाली कुछ शेप्स जो हैं उन्हें करेंगे। ज्वाइनिंग में जैसे स्टार्टिंग शेप होती है, मिडल और एंडिंग। ज़्यादातर लेटर्स के लिए यही पैटर्न होता है, लेकिन जो कुछ लेटर्स हैं जैसे अलिफ, दाल, ठीक है, वाओ एंड रॉ आल्सो, उनके लिए क्या होता है कि सिर्फ स्टार्ट एंडिंग शेप होती है और इंडिविजुअल होती है। ठीक, उनके लिए स्टार्टिंग और मिडिल वाली शेप्स नहीं होती। वो आते हैं स्टार्टिंग और मिडिल में, लेकिन शेप्स वही या इंडिविजुअल वाली यूज़ हो रही होती है और या फिर एंडिंग वाली। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, लाइक मैं आपको अगर इंडिविजुअल शेप्स करवा दूँ एंड देन उसके बाद डायरेक्टली वर्ड्स फॉर्मेशन के सेगमेंट पे ले जाऊँ, तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि आप लोगों को लाइक बार बार जो है वो किसी को देखना पड़ेगा कोई भी वर्ड लिखने से पहले कि उसकी शेप क्या होगी, एंड बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। ठीक है, तो लर्निंग के लिए ज़रूरी होता है कि बेसिक्स जो है ना उस पर काम किया जाए, लाइक बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना इन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी इंशाल्लाह। एंड देन आप लोगों ने भी बेसिक्स पे ज़्यादा काम करना है, स्पेशली इंडिविजुअल शेप्स में। एंड देन ज्वाइनिंग वाली जो भी शेप्स होंगी ना उन पे, जब आप उन पे अच्छे से काम कर लेंगे तो वर्ड्स फॉर्मेशन के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। एंड देन आप खुद जो है ना वो वर्ड्स लिखना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, बाकी जो बाद में हम कुछ कंपोजिशन वगैरह होती है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी, फिर ग्राफिटी वगैरह भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, बट शुरू में पहले हमने बेसिक्स पे काम करना है। ओके, एंड चलें फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग धुरते पाक पढ़ लें। ठीक है, एंड देन अगर वज़ू नहीं किया हुआ था वो करके तो फिर अपना काम स्टार्ट किया करें। ठीक है, मैं आपको वैसे डेली इंशाल्लाह रिमाइंड भी करवाती रहा करूँगी। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि अलिफ की हाइट कितनी होगी, तो वो हमारे पास होती है 6 डॉट्स मिनिमम, एंड 6 डॉट्स से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, लाइक उससे ज़्यादा मुराद आप इस तरह से कर लेते हैं कि 6, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। ग्राफिटी जब की जाती है तो फिर उसमें थोड़े से रूल आगे पीछे हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये हम लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं भला, क्योंकि इसके साथ हमने 6 डॉट्स बनाना है जो कि अलिफ की हाइट होगी। तो ये इसलिए ड्रॉ किए जाते हैं ताकि जब डॉट्स बनाए तो वो टेढ़े शेढ़े ना बन जाए ना। अच्छा, चलें फिर पहले डॉट्स बनाते हैं हम। ओके, तो ये डॉट्स बन के हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, हाफ डॉट बनाना है। हाफ डॉट का पहले तरीका देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाता है। बाज़ औक़ात ये डॉट बनाया जाता है एंड देन आप इसको हाफ में कट कर लें, ऊपर से या नीचे से। ठीक है, कट कर लेंगे तो वो हो जाएगा आप। दूसरा तरीका ये है कि जैसे अब यहाँ पे तो हम हाफ डॉट बनाएंगे तो फिर तो दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आप क्या करें, कलम को इस तरह से रखें, उठा लें। ठीक है, फिर इस तरह से रखें एंड देन उठा लें, ये हाफ डॉट बन गया। ठीक है, नीचे भी आप अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डॉट बन गया लाइक हॉरिजॉन्टल वे का, हाफ हाफ डॉट्स। वर्टिकल वे में बनाने हैं तो ये, एंड देन यहाँ पे आप नीचे बना लें एक।
और इसी तरह आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बना लें इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास हाफ डॉट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हाफ डॉट बनाना है, वो बनाते हैं पहले। चले, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएं ऊपर और नीचे कि अलिफ की हाइट है यहाँ तक ही रहना है, इसे आगे पीछे नहीं जाना, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये जो हमने डॉट्स बनाए हैं ये मेजरमेंट स्केल्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बना लाइक ऊपर और नीचे लाइंस बनाई हैं, ये लाइन ड्रॉ की है, ऊपर भी आप एक डॉट बना के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो वो जो एरिया होता है ना उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलिफ को बनाना। एंगल हमने 75 का रखना है, जो कि ये 60 का डॉट है, 60 के एंगल पे, तो इससे थोड़ा सा शार्प होता है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता से नीचे लेकर आए, एंड देन ये, ठीक है। तो ये हमारे पास अलिफ बन गया। अभी एक्चुअली मैं लाइन से थोड़ा सा इस साइड पे चला गया, तो लाइक अगर हम इस पे डॉट ड्रॉ करें तो ये डॉट के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारे पास शेप होती है। अब इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रोक्स की फॉर्म में बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो कह लें कि क्लैरिटी हो जाए कि हम इसको किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखें, पहले जो है ना आपने ये 75 के एंगल पे रखा, एंड देन हल्का सा स्ट्रोक बनाया ऐसे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसे मज़ीद थोड़ा सा, ये सीधा स्ट्रोक है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये दरमियान वाला, एंड देन यहाँ से आप इसे कंटिन्यू करें इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखें कि इसमें ये पहले वाला जो है ना, ये देखें यहाँ पे हल्की सी कर्व है और ये कर्व बहुत लंबी है। तो ये जो पॉइंट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये वही है। तो इसमें असल में हमारे पास एक ये स्ट्रोक होता है, ये इसमें ही आ जाता है। अगर आप इसे दूसरा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और ये तीसरा। इसमें अब ये तो ठीक तरीके ना बनाने का, दोबारा से बनाते हैं हम इसे। ये देखें, ये छोटा और यहाँ से ये ज़्यादा लंबा है, ठीक है, स्ट्रोक। तो अब इसमें लाइक हम थोड़ा सा लंबाई से बनाते हैं। ये देखें, शेप वही रही है कि यहाँ से छोटा स्ट्रोक है, यहाँ से लंबा है, लेकिन हाइट बड़ी होगी। इससे बड़ी हाइट भी बना सकते हैं हम। ये देखें, ठीक है। तो ये देखें हाइट डिफरेंट जो होगी हमारी, आप इस तरह से डिफरेंट हाइट के अलिफ बना सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें ये तो होगी जो शेप थी जो आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें ना एक और चीज़ मैं बताती हूँ जो कि गलत हो जाती है और बाद वक़्त फिर गलत प्रैक्टिस हो जाती है। अब मैं एक और शेप ड्रॉ करने लगी, उसे आपने थोड़ा ध्यान से देखना। ये देख, इसमें भी कर्व्स ही हैं, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, दरमियान वाला स्ट्रोक जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये वाली कर्व ठीक है, ये वाली ठीक नहीं है। ओके, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ऐसे भी नहीं बना सकते, ये भी गलत हो जाएगी शेप, ठीक है। तो अलिफ को बनाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो ये, अच्छा इसमें क्यों गलत होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये देखें 2 डॉट्स की जो है ना वो विड्थ होगी ऊपर से, लेकिन हमने पढ़ा है कि ऊपर से सिर्फ हाफ डॉट की होनी चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर लेके जाती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें हाफ डॉट ही बनेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ असल में अहम है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हमें बताती है कि यहाँ पे कर्व हमने कितने बनाने, ये जो हाफ डॉट है ये वाला। ओके, तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करना है। ये अलिफ की इंडिविजुअल शेप है और इसमें ये 3 शेप्स हमने की हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप थोड़ा सा गलत करने लग जाएं तो इसे ठीक करना है, गलत फॉर्म में नहीं लेके जाना। और प्रैक्टिस आपने जो है वो उसकी करनी है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स, ठीक है। लाइक पहले स्ट्रोक ही करें ऐसे, फिर हाफ, एंड देन फिर उसे कंटिन्यू करना है इस तरह से। तो ये बेस्ट वे है प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा सा मज़ीद अगर लंबा लेकर जाते हैं तो ये ठीक है, अगर आप इनको जोड़ते हैं ना तो फिर वो शेप ठीक हो जाती है।
ओके, मैंने थोड़े से लाइक गैप के फॉर्म में आपको बताया कि आपने छोटे छोटे स्ट्रोक्स करके तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये इंडिविजुअल शेप है। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा है कि अलिफ के लिए एंगल 75 का रखा है, जो कि ज़्यादातर लेटर्स के लिए होगा भी। फिर हमने इंडिविजुअल शेप आज की है, उसमें हमने देखा है कि अलिफ की हाइट जो होती है वो 6 डॉट्स की है, और यहाँ पे एक डॉट बनाते हैं हम ऊपर, ये वाला, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगाती हूँ, ये लाइन, ठीक है। तो अच्छा, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये क्यों की है कि ये जो लाइंस हैं 4 एक रेक्टेंगल बन गई, ये स्ट्रक्चर कहलाता है। ये जो डॉट्स हैं ये मेजरमेंट स्केल्स हैं, और ये जो अंदर हमने लिखा है ये लेटर है, ठीक है। और ये इसके स्ट्रोक्स हैं, ये हमने हाफ डॉट भी बनाने सीखे हैं। एंड देन अलिफ की फिर डिफरेंट हाइट्स के लिए हमने देखा है कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ गलत स्ट्रोक्स बना देते हैं। लाइक शेप्स ऑलमोस्ट इसके जैसे मिलती जुलती होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट स्केल्स में हम गलती करते हैं, इस वजह से शेप चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें विड्थ ऊपर से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो लास्ट में हमने क्या किया है कि हमने देखा है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो हिंदी फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स करनी है, ठीक है। एंड देन फिर आप इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका एक लेटर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो अब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको आज का लेसन किस तरह का लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।